देखो क्रिकेट का मार्केट है ना, वो एनी अदर मार्केट की तरह है। यहाँ पे अगर आपको नहीं पता होगा कि इसके क्या कॉमन पिटफॉल्स हैं, ठीक है, तो आपको लॉस हो ही जाएगा और 90% आप भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। तो सिंपल सी चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि रीज़न क्या है पंटर के लॉस होने का, और मुझे पता है अगर आपका भी लॉस हो रहा है तो यही रीज़न्स हैं। बस आपको पता नहीं है, आप एग्री कर जाओगे वीडियो देख के, ठीक है। और इन चीज़ों को कैसे इंप्रूव करना है वो भी बताऊंगा, तो वीडियो आप पूरा देखना, ठीक है। आपको पता चलेगा कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो या फिर क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज़ है कि पंटर के पास नॉलेज की कमी होती है और रिसर्च की कमी होती है। तो होता क्या है ना कि पंटर को पिच कंडीशन, ठीक है, और प्लेयर्स के बारे में और कई चीज़ें हैं जिनके बारे में नहीं पता होता है, टॉस है, ये सब चीज़ें, ये इन फैक्टर्स को कभी सोचता नहीं है या फिर इन फैक्टर्स को कभी माइंड में नहीं चलता है, लेके चलता है, तो इन इन वजह से लॉस हो जाता है ना। कभी कभी प्लेयर इंजर्ड भी होता है तो इसकी भी रिपोर्ट नहीं रखता है, मतलब रिपोर्ट मतलब अपडेट नहीं रखता है मेजरली। तो यार नॉलेज नॉलेज इज़ द पावर, ठीक है। तो अपनी नॉलेज को अपनी पावर नहीं बनाओगे तो कभी यहाँ पे जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे पंटर करता क्या है कि सिर्फ टिपर पे डिपेंड रहता है, ठीक है। ठीक है, हमारा भी चैनल, आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि उसी पे डिपेंड रहना है, ठीक है। और सिंपल सी चीज़ है, कोई भी टिपर को फॉलो कर रहे हो आप, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। ब्लाइंडली फॉलो करना है अगर अच्छा है, ठीक है, पर ये नहीं यार, एक चीज़ की भी हद होती है, ठीक है। कई बार क्या करता है पंटर 100 टिपर्स को फॉलो कर लेगा, ठीक है, मतलब एक दो तीन, कुछ तो लिमिट होनी चाहिए ना यार, हर इंसान को थोड़ी आप फॉलो करने बैठ जाओगे। तो ये एक मेरे हिसाब से मेजर रीज़न है। दूसरा है इमोशनल बैटिंग, ठीक है। तो वो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता है अपने, और क्या होता है कि इमोशंस पे कंट्रोल ना होने की वजह से ओवर बैट कर देता है, या फिर जब हारता है तो और ज़्यादा बैट करने लग जाता है, फिर और ज़्यादा लिमिट से बैट करने लग जाता है, जो कि उसको हार्म करता ही करता है, ठीक है। और दूसरी, अपने फेवरेट प्लेयर, अपनी फेवरेट टीम के ऊपर बैट करता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इमोशनल हो जाता है अपनी टीम के लिए, अरे ये तो मेरी टीम है, अरे ये तो मेरा प्लेयर है, मेरा फेवरेट प्लेयर है, ठीक है। तो ऐसा करोगे, देखो सिंपल सी बात है यार, आपको किसी प्लेयर या किसी टीम से नहीं, बैटिंग करते टाइम प्यार नहीं होना चाहिए आपको, अपने पैसे से प्यार होना चाहिए यार, बहुत मेहनत से बनता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एक चीज़ है पुअर बैंक रोल मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस पे भी पंटर काम नहीं करता है। क्या करता है कि इसको नहीं पता होता है अपने पैसों को मैनेज करना कैसे करना होता है, ठीक है। आप कभी किसी एक गुजराती से मिल के देखना यार, ये चीज़ उससे सीखना है ना। या फिर कभी मतलब एक, मैं सब नहीं बोलना चाह रहा है, चलो मैं बोल देता हूँ यार, जो बनिया होता है ना, ऐसे कोई बनिया हो तो बुरा मत मानना, मतलब मैं इसमें अच्छा ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है ना, उससे उसको पता होता है यार एक एक पैसे का हिसाब होता है, वैसे ही आपको एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए अपना, ठीक है। करता क्या है यार, किसी में 100 लगा दिए, किसी में 1000 लगा दिए, ये क्या होता है यार, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। तो अपनी औकात से ज़्यादा बैट लगाना नहीं चाहिए पहली चीज़ तो, ठीक है। क्या करता है पंटर की अपनी औकात से ज़्यादा बैट लगा देगा। देखो सिंपल सा एक रूल है बैटिंग का, अगर आप उतने ही पैसे लगाने चाहिए जितने पैसे लगा के आप मैच को एंजॉय कर सकते हो, आपको मज़ा है, हाँ मज़ा आ रहा है, समझ रहे हो, तभी आप उतने ही पैसे लगाओ। अगर आपका मज़ा ख़त्म होने लगे, पैसे लगा के डर लगने लगे, समझ लो कि चीज़ अच्छी नहीं जा रही बॉस, आप आगे जाके फंस जाओगे, है ना। तो मेरे हिसाब से ये एक रूल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना पैसा लगाना है, जिससे कि मैं ट्रेवल ना करूँ, ठीक है, जिससे मुझे सफ़र ना करना पड़े। और चौथा है क्रिकेट का अनप्रेडिक्टेबल नेचर, ठीक है। तो वो कई चीज़ों की वजह से होता है, टॉस, ठीक है, पिच कंडीशन, खैर हर कोई भी गेम अनप्रिडिक्टेबल तो होता ही है, पर क्या होता है कि पंटर को समझ नहीं होती किस हद तक ये अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, इस वजह से उसका लॉस हो जाता है। तो गेम की समझ होनी चाहिए आपको, है ना। लक पे ज़्यादा भरोसा, तो लक पे ज़्यादा भरोसा कर लेता है पंटर, है ना। क्या करता है कि अंडरडॉग्स टीम्स होती हैं जो मतलब नॉन फेवरेट टीम होती हैं, एकदम से ओपन होते ही उसमें एंट्री ले लेगा, इसके बाद क्या होता है स्ट्रेट टीम जीत जाती है, फेवरेट टीम स्ट्रेट गेम जीत जाती है, तो उस वजह से लॉस हो जाता है। कई बार उड़ भी जाता है मैच, पर यार ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ। अगर आपकी रिसर्च है तो लगाओ यार अंडरडॉग्स पे, है ना, मतलब थोड़ा तो कुछ तो वैल्यू दो, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रोबेबिलिटीज़ को इग्नोर करना, ठीक है। क्या होता है कि अब जैसे कि इंडिया और, मैं बात कर लेता हूँ, जैसे सिंपल सी चीज़ है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हुआ था फाइनल का, वर्ल्ड कप का, ठीक है। इंडिया 45 पैसे फेवरेट थी, जबकि आपको पता है कि 40-45 पैसे फेवरेट थी, जबकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया जितना अच्छा खेल के आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे बोथ का रेट खुलना चाहिए, या फिर इंडिया 80 पैसे फेवरेट होनी चाहिए,
होम एडवांटेज के हिसाब से चलो 70-80 होनी चाहिए फेवरेट, वहाँ पे 40-45% इंडिया फेवरेट थी, ठीक है। तो क्या होता है ना कि ठीक है, ऑड्स के मार्जिन्स को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बुक मार्जिन्स और ऑड्स की, ठीक है। तो क्योंकि क्या करता है ना बुकी, अपने कई बार बुकी देखो, ये तो चलो इनकी नॉलेज होनी चाहिए इसलिए ताकि आप बैठ कर पाओ, ठीक है। क्योंकि बुकी क्या करता है, आपको डराता है ऑड्स से, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि बुकी अपने अपने लिए हाउस रखता है, ठीक है। हमेशा टॉस खुलेगा तो 98 पैसे रेट रखेगा, 2 पैसे का उसको फेवरेट होना ही है, कोई जीता है, ठीक है। आप जीत जाओ चाहे वो जीत जाए, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, आप जीतोगे आपको 98 मिलेगा, आप हारोगे तो 100 जाएगा आपका, ठीक है। तो बुकी हाउस रखता है अपने पास, इस वजह से ही पंटर का लॉन्ग टर्म में लॉस होता है। तो आपको मार्जिन्स को बीट करना चाहिए, आपको वैल्यूएबल वेट करनी है जिससे आप मार्जिन्स को बीट कर पाओ, समझ गए ना। क्योंकि क्या होता है कि आप जब तक मार्जिन्स को बीट नहीं कर पाओगे, सिंपल सी चीज़ है, जैसे अब जैसे मार्जिन्स को बीट करने का मतलब है कि मैंने बताई थी कि अब मार्जिन्स को कैसे बीट करोगे। अब आप ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाले मैच में जो मैच हुआ था, अगर आप उसमें ऑस्ट्रेलिया पे बैट कर रहे हो तो समझ लो आप मार्जिन्स को बीट कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे अगर ऑड्स के हिसाब से देखा जाए तो सिंपल सी चीज़ है, वैल्यू यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पे थी, ठीक है। और मैं बात करता हूँ एडिक्शन और डिसिप्लिन की कमी, तो पंटर में एडिक्शन और डिसिप्लिन आजकल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो गैम्बलिंग की एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पल होते हैं वो पंटर इसमें दे देता है, और फिर होता क्या है बाद में कि आपने इसमें 2-3 साल दे दिए, ठीक है। आपको लगता है कि यहाँ से मुझे कुछ आउटकम्स मिलने चाहिए थे, और जिन लोगों ने इसमें कुछ भी टाइम नहीं दिया वो आपसे आगे निकलने लग जाएंगे, ठीक है। तो वो भी होता है यार। तो एक क्या करो, आप एक डायरी लिखो, ठीक है। उसमें सब कुछ नोट करो, एक जनरल लिखो, आप आज दिन में कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ ये लिखो पहले तो, ठीक है। और कौन कौन सी बैट ली, किस रीजन की वजह से ली, ठीक है, वो लिखो। और मतलब थिंकिंग लिखो कि आपको क्या लगता था कि किस वजह से मैं एंट्री ले रहा हूँ, एक तो ये लिखो, ठीक है। और मतलब कुल मिला के एक आप रखो यार, एक चीज़ें होनी चाहिए जहाँ पे नोट होनी चाहिए सारी बातें, ताकि आपको पता हो एट द एंड आप एक महीने का रिजल्ट जब आप देखो कि मैं माइनस में हूँ, तो आप फिर 30 दिन का रिजल्ट पढ़ो, 30 दिन की डायरी पढ़ो, तो आपको पता चल जाएगा यार मैंने ये गलती की थी, शायद इन इन चीज़ों को मैं अगले मंथ इम्प्रूव कर लूँगा तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, है ना। और डिसिप्लिन की भी कमी होती है, फिर वही बताया, ओवर लिमिट और हद से ज़्यादा बैट करना, ये सब चीज़ें मिलती हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में मेरे हिसाब से फिक्सिंग होती है, बुकी के एडवांटेज कुछ ना कुछ होते ही हैं, ठीक है। एट द एंड बुकी ही जीतता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, और जैसे कि रेन है ना, और कई चीज़ें हैं यार। फिक्सिंग है, फिक्सिंग तो एक मेजर आजकल इतनी लीगें बन चुकी हैं, बांग्लादेश देश लीग है उसकी तो भाई खुला है, ठीक है। तो बहुत चीज़ें उसके ऊपर आई। और छोड़ो यार, फिक्सिंग तो अब हर गेम में हो गई है, छोड़ो, उस पर मैं बात नहीं करूँगा उसको, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता है ना, कई बार ही होता है कि मैं यहाँ पे फिक्सिंग करूँगा, आपको कल कोई टोपी पहना देगा कि मैं फिक्स रिपोर्ट दूंगा, आप बिलीव मान लोगे, आप उस पर बिलीव कर लोगे, अरे ये भी फिक्स गेम दे रहा है, लगता है इसके पास सच में रिपोर्ट होगी। तो देखो रिपोर्ट किसी के पास नहीं होती है, सिंपल सी चीज़ है, रिपोर्ट एक ही आदमी के पास होती है जो है बुकी, ठीक है। और आप बुकी से ही लड़ रहे हो तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको कोई रिपोर्ट दे रहा है तो वो भी बुकी है, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँगा, है ना। वो बस सबका चूतिया काट रहे हैं। बाकी बात करते हैं इन चीज़ों से कैसे बचें, लॉस से कैसे बचें। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो पहली चीज़ तो आप खुद को गेम की अंडरस्टैंडिंग समझाएं, आप खुद को एजुकेट करें, ठीक है, यानी कि स्टैट्स वगैरह रीड करें। दूसरा चीज़ है रिसर्च एनालिसिस करें। तीसरा ये है कि बजट सेट करें यार, आपको पता होना चाहिए कितना पैसा लगाना है कितना नहीं लगाना है, इस मंथ का बजट इतना है, इससे ज़्यादा अगर मैं हार गया तो इस महीने तो बैट एटलीस्ट नहीं करूँगा एक भी बैट, भले ही आप 10,000 लेके आए हो, 10 दिन में ही हार गए, आप नेक्स्ट 20 दिन बैट नहीं करोगे, ठीक है। अगले महीने का बजट सेट करो कि अगले महीने का 10 क्या है, वो मैं अगले महीने में यूज़ करूँगा, ये नहीं कि अगले महीने का बजट इसी मंथ में यूज़ कर लिया, ठीक है। और ऑड्स अच्छी ढूंढो, मेरे हिसाब से ऑड्स में वैल्यू मिलेगी तो आपको बैटिंग में भी वैल्यू मिलेगी, अगर आप ऑड्स में वैल्यू नहीं ढूंढ पा रहे हो तो बैटिंग में वैल्यू नहीं मिलेगी। बस बाकी तो चैनल ज्वाइन कर लो हमारा दी पंटर दोस्त, आपको इस पर बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, है ना, सब कुछ मिलेगा आपको। और फैंसी है, मैच ट्रेडिंग है, और बहुत सारी हेल्प, क्योंकि यूज़र नेम पड़ा रहता है चैनल पे, आप हमें किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हैं, और हम आपकी बेस्ट टू बेस्ट जो भी पॉसिबल होगा वो आपकी हमें हेल्प करेंगे।
और कुछ डाउट्स पूछने हो वो भी आप पूछ सकते हो हमसे। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत अच्छा लगा। बाकी मिलते हैं यार कभी, है ना। थैंक यू ऑल।